प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। रब की बारगाह में दुआ है मौला ताला आप तमाम हज़रात को खुश रखे, आबाद रखे, ज़मीन आसमानी तमाम आफातों बलायात से महफूज फरमाए। नाज़रीन, वीडियो आपने प्ले कर दिया है तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। छोटी सी वीडियो है, लिहाजा आखिर तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्ट वीडियो है, बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, आपके इल्म में इजाफा होगा। एक गुजारिश आपसे ये कर रहा हूँ कि आप हजरात हमारे चैनल पर अगर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। देखिए, अगर कोई बंदा दावा करता है किसी बात पर, अगर कोई बंदा दावा करता है तो उस दावे पर दलील का होना ज़रूरी है। अगर दलील नहीं है तो दावा मरदूद हुआ करता है, दावा काबिल कबूल नहीं हुआ करता। जी हाँ, अब देखिए होता यह है कि एक बंदा पब्लिक में जाकर सवाल कर रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है। लोग जवाब दे रहे हैं कि फला किताब, फला किताब। अब उनसे पूछ लिया जाता है, जब आप ये दावा कर रहे हो कि फला किताब सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है तो आपको कुछ ना कुछ तो याद होगा, एक श्लोक सुना दीजिए। नहीं, मुझे नहीं आता, नहीं मुझे याद नहीं है। दूसरे से पूछा गया, वो भी यही जवाब, यही कंडीशन उसकी भी। तीसरे से, उसकी भी यही कंडीशन। दावा तो कर दिया लेकिन याद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमानों से, मुसलमान नौजवानों से, मुसलमान लड़कों से पूछा गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है। उन्होंने बिला झिझक कहा कुरान। जी हाँ, बिला झिझक कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कोई है तो वो है कुरान। और ये हकीकत है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ा जाता है। कुरान वो किताब है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। अब सवाल करने वाले ने पूछ लिया, भाई जब आप दावा कर रहे हैं कि कुरान सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है दुनिया के अंदर, तो आपको कुछ ना कुछ याद होगा, ऐसा है, कुछ सुना दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फर वो कुरान की आयतें सुनाते हुए नज़र आए। एक काम कीजिए, पहले आप हजरात इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद में चंद जुमले में भी अर्ज़ करूँगा, वो हजरात आप सुन कर जाइएगा। आइए सुनते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। श्लोक तो नहीं याद है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली धार्मिक किताब कौन सी है? भगवत गीता। अच्छा, तो कुछ सुना सकते हो, एक या दो श्लोक? नहीं यार। सनातन। जी, सनातन है। किताब पूछा है मैंने, कौन सी किताब? भागवत गीता। तो भागवत गीता में से एक या दो श्लोक सुना सकते हो? नहीं याद नहीं। कुरान, गीता, और हम तो पढ़ते संविधान। नहीं, वो तो ठीक है, मैंने धार्मिक किताब के बारे में पूछा है। गीता पढ़ी जाती है। तो आप गीता में से एक या दो श्लोक सुना सकते हो? अभी तक पढ़ी नहीं है, एक बार भी नहीं। आपका नाम क्या है? धीरज। अच्छा, तो आपने बोला कुरान, तो आप तो नहीं सुना सकते क्योंकि आप। नहीं मैं पढ़ी। बाइबल हो सकती है। आपका नाम क्या है? देव। वैसे कौन से रिलीजन मानते हो आप? हिंदू। अच्छा, तो हिंदू धर्म की कोई धार्मिक किताब में से आप कुछ सुना सकते हो? जैसे संस्कृत में श्लोक होते हैं ना। श्लोक तो नहीं याद है। गीता। आई थिंक गीता। तो आप गीता में से एक या दो श्लोक सुना सकते हो? नहीं, मैंने बस सुना है, मैंने गीता पढ़ा नहीं है। आप सुना सकते हो? नहीं हो सकता। भाई गीता बताओ। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली धार्मिक किताब कौन सी है? बता बोल अपनी धार्मिक किताब। रामायण महाभारत। तो आपके हिसाब से गीता पढ़ी है, तो गीता में से एक या दो श्लोक सुना सकते हो? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता। तो गीता में से एक या दो श्लोक सुना सकते हो? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, सुनाइए। याद तो नहीं है सही से। हाँ, जो भी है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम अभ्युधानम हो सुरति मारुता। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली धार्मिक किताब कौन सी है? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ। कुरान शरीफ। कुरान। 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 कुरान है। कुरान। कुरान है। ये कुरान शरीफ। कुरान। 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 कुरान है।
आपके हिसाब से? कुरान है, कुरान शरीफ, कुरान 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 साहब, कुरान है। कुरान। तो आप सूरह फातिहा सुना सकते हो? हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। देखे नाज़रीन, आपने दावा तो कर दिया लेकिन दलील नहीं है। दावा तो कर दिया, हाँ फला किताब है, फला किताब सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, लेकिन एक सिलोक याद नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम नौजवानों से, मुस्लिम लड़कों से पूछा गया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान की आयत सुनाते हुए नज़र आए, सूरह फातिहा पढ़ते हुए नज़र आए। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम अगर नौजवान कुरान अगर पढ़ा भी नहीं होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसको अल्हम्दु शरीफ और कुल वल्लाह शरीफ तो ज़रूर याद ही होता है। जी हाँ, अब इसी तरीके से हिंदुस्तान में जो चल रहा है वो यही है, बस दावा कर दो फला मस्जिद के नीचे वो है, फला मस्जिद के नीचे ये है, फला मस्जिद के नीचे, बस खुतबा डालो, तोड़ डालो, बनाओ मत। लेकिन एक अभियान क्यों ना चला दिया जाए, एक योजना क्यों ना चला दी जाए, भारत खोदो योजना। कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा। हो सकता है सोना मिल जाए, हो सकता है कहीं तेल का कुआं निकल आए, और 2 फीट 10 फीट 20 फीट नहीं बल्कि 100 फीट तक, इससे भी ज़्यादा हो सके तो खुदवा दीजिए और हिंदुस्तानियों को कहीं शिफ्ट करा दीजिए कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए, जब तक खुदाई ना हो, जब तक ये योजना पूरी ना हो। पूरे हिंदुस्तान को खुदवा डालिए। क्या है, हम बना नहीं सकते तो गिरा तो सकते हैं, हम किसी का सहारा बन नहीं सकते लेकिन किसी का सहारा उजाड़ तो सकते हैं, हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो किसी को नुकसान पहुंचा तो सकते हैं। जी हाँ, हम किसी का सहारा नहीं बन सकते तो सहारा उजाड़ सकते हैं, हम किसी का मकान बना नहीं सकते तो मकान गिरा सकते हैं, किसी की इबादत गाह बना नहीं सकते तो किसी की इबादत गाह पर बिल्डोज़र तो चलवा सकते हैं, ढा तो सकते हैं। अभी 2 दिन पहले फतेहपुर में एक मस्जिद, नूर जामा मस्जिद, जो कि 180 साल पुरानी मस्जिद थी, उस पर 5 बिल्डोज़र चले। जी हाँ, जबकि 13 दिसंबर की सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई से पहले बिल्डोज़र चला दिए। ये सब क्या हो रहा है? बस एक तबके को टारगेट किया जा रहा है, एक समुदाय को परेशान किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आइए रब की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम इस हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमाए, इख़्वत व भाईचारगी अता फरमाए और मुसलमानों के दरमियान इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद अता फरमाए, मसाजिदों का क़ुर्ब अता फरमाए, नमाज़ें अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और शरीयत मुतहरा के दायरे में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।